दोस्तों, इस वीडियो का मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया को उसी के द्वारा अलग अलग समय पर दिए गए बयानों के माध्यम से बेनकाब करना है। इसमें पहला समय इसी साल का है जब चीनी सैनिकों ने धोखे से फिंगर 8 से फिंगर 4 पर आकर कब्जे जमा लिया था। उस समय पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया अपने आका का जमकर तारीफ की थी, भारतीय सैनिकों को कई सारी नसीहतें दी थी। और दूसरा समय अगस्त के 29 और 30 तारीख का है जब भारतीय शूरवीरों ने काला पोस्ट ऑफ पे अपना कब्जा जमाया है। अपने आका का पिक्चर देख पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया ने तुरंत अपना पाला बदला, जिसमें भारत और भारत के सैनिकों का तारीफ तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने खौफ का भी इजहार कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया गया है। इसके पहले पार्ट में पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया अपने आका का कैसे चापलूसी कर रहा है, और इसके दूसरे पार्ट में देखेंगे कि वही एंकर 29 और 30 तारीख को जब भारतीय शूरवीरों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए काला पोस्ट ऑफ फिर पे कब्जा कर लिया तो किस प्रकार से आंसू बहा रहा है। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। पार्ट 1। किसी भी बदमाश के डर और खौफ का सवाल उस वक्त होता है जब इसे अपने से बड़े बदमाश का सामना करना पड़ जाए। इस वक्त भारत में मुसलमानों के लिए खौफ की अलामत समझा जाने वाला नाम नेहाद बदमाश की इज्जत और बदमाशी का जनाजा बड़े धूमधाम से निकलने के लिए तैयार है और उस सख्ते के आलम में बदहवास है। चाइना ने भारत के अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट डेप्सिंग पर कब्जा कर लिया है और अब कहाँ है मोदी जो कहता था करतारपुर पर 1947 में ही कब्जा कर लेना चाहिए था। चाइना ने भारत के अंदर पैंगसाओ में फिंगर 4 पे हेलीपैड भी बना लिया और फिंगर 3 की तरफ पीएलए की पेट्रोलिंग जारी है, जिसका मतलब है कि भारत फिंगर 3 भी खाली करके फिंगर 2 पे जाएगा, जो पहले फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता था। अब कहाँ है मोदी जो कहता था पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। यही नहीं, चाइना ने गुलवान वैली में भारतीय फौजियों के पेट्रोलिंग पॉइंट्स 14 का भी रास्ता काट दिया और वहाँ न सिर्फ भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है बल्कि दरियाए गलवान पर डैम बनाना भी शुरू कर दिया ताकि पानी के बहाव को कंट्रोल कर सके। अब कहाँ है मोदी जो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में घुसने की बात करता था। नेपाल ने न सिर्फ मोदी के मुंह पे चमाटे मारी हैं बल्कि अपनी सरहदों पे चाइना को आने की दावत भी दे दी है, जो भारत के ज़ेरे कंट्रोल इलाका काला पानी के करीब फौजी मशक करेंगे। अब कहाँ है मोदी जो दहाइयों से भारत में मुसलमानों की नस्ल कशी कर रहा है। कहाँ है शातिर मोदी जो पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकियाँ देता था। अब मोदी के पास 2 ऑप्शन है, या तो चाइना की बात मान ले या फिर जंग कर ले, और इस जंग में पाकिस्तान किसी भी सूरत अलग तो रह नहीं सकता, क्योंकि सूरत हाल ये हो चुकी है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। भारतीय मीडिया मुसलसल ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तानी कश्मीर में चाइनीज़ एयरफोर्स की एक्टिविटी बढ़ गई है और कुछ दिन पहले स्कर्दू में चाइनीज़ एयरफोर्स का रीफ्यूलर तैयारा IL-78 टैंकर ने लैंड किया। पूरी दुनिया इस वक्त आलमी आफत और मुआशी बहरान का सामना कर रही है, लेकिन भारत और चाइना इनकी फौजी तसादुम बिजी है। ये एक अचानक हो गया। क्या वाकई इंडिया इतना मासूम है जितना वो दुनिया के सामने बनने की कोशिश कर रहा है? क्या इसकी वजह सिर्फ भारत की जानिब से की जाने वाली सड़कों की तामीर और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की है? क्या भारत और अमेरिका का गठजोड़ कश्मीर को दूसरा फ़लस्तीन बनाने की साजिश नहीं? क्योंकि भारतीय फ़ौज में इतनी सलाहियत नहीं है कि चाइना का मुकाबला कर सके। वैसे भी काफ़ी हद तक तो भारतीय फ़ौज पहले ही बेनकाब हो चुकी है और अब सारी सूरत हाल में कश्मीर के अंदर भी मुज़ाहमत को फ़रोग मिलेगा और चाइना जैसी कौम को ललकार के टक्कर लेना खुद को तबाही की तरफ धकेलने के बराबर है। इसलिए अगर मोदी सरकार अपने पागलपन से बाहर ना निकली तो नतीजे बहुत खौफनाक होंगे। चाइनीज फौज ने खोदे हुए गड्ढे में खुद गिर गया। CDS जनरल पेन रावत ने जो चंद रोज कबल धमकियां लगाई थी, ठीक 5 से 6 दिनों में उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर चाइना भारत मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर फौजी ऑप्शन इस्तेमाल होगा। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ब्रिगेड कमांडर सतह की फ्लैग मीटिंग चोशोल पर हुई है। दरअसल हफ्ते की शाम को तकरीबन 500 चाइनीज फौजियों ने चोशोल गांव के करीब एक तंग वादी स्पनगुर में दाखिल होने की कोशिश की और 3 घंटे तक हाथों से लड़ी गई लड़ाई, यानी चाइनीज फौज को एक बार फिर घूंसे, मुक्के और लातों से खूब तवाज़ो की गई। हिंदुस्तानी पुलिस के एक सीनियर जराये ने टेलीग्राफ को बताया कि हमला पसपा कर दिया गया तो इंतकामी कार्रवाइयों में खसूसी बटालियन ने आज सुबह सवेरे पेंगयोंग साओ में झील के आसपास की पहाड़ियों में एक चाइनीज कैंप पर भी कब्जा कर लिया। चाइनीज फजाइया के तैयारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के आसपास फिजा में गश्त कर रहे हैं और हालात इस वक्त कशीदा हैं। DW के मुताबिक भारत ने दावा किया कि मशरकी लद्दाख पेंगयोंग साओ झील के जनूबी इलाके में चाइनीज फौज ने सूरत हाल को तब्दील करने की कोशिश की, जिसे भारतीय फौज ने नाकाम बना दिया। नई दिल्ली में भारतीय हुकूमत की तरफ से जारी बयान में तस्दीक करते हुए कहा गया कि यह वाक़या 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात का है और झील के जुनूब में इस तरह की झड़पें पहली बार हुई हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक दोनों के दरमियान ये एक नया महाज खड़ा हो गया। खित्ते में तैनात फौजी जराये ने बताया कि दोनों जानिब के फौजियों के दरमियान
जबरदस्त हाथापाई हुई है और इस वाकये के बाद खित्ते में फौजी नकलो हरकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। चाइना को शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। के पास इंडिया और चीन का एक तसादुम हुआ है। ये 29 और 30 तारीख की जो रातें हैं, उन रातों में ये कुछ हल्का फुल्का तसादुम हुआ और आज इसको रिपोर्ट किया गया। चाइनीज़ फौजियों ने कुछ इस किस्म की हरकत की वहाँ पे लद्दाख में पेंगोंग के इलाके में, जिसकी वजह से इंडिया और चीन के फौजियों के दरमियान एक क्लैश हुआ है कि इंडियन आर्मी ने चाइना के फौजियों को मारा है। यानी कि पेंगोंग लेक का जो सदर्न बैंक है या उसका जो सदर्न जनूबी उसका जो एरिया है, वहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त जो दिफाई हिकमत अमली के लिहाज से एक पोस्ट थी, उसको जो है वो काबू कर लिया है। बड़ी अच्छी हाइट उनको मिल गई है इंडियन फौजियों को और उन्होंने चाइनीज़ फौजियों को यहाँ पे मारा है। इसका मतलब है इंडिया ने अग्रेशन की है, इंडिया आगे बढ़ा है। स्टेटमेंट आया था 2 दिन पहले बिपिन रावत का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो मिलिट्री ऑप्शंस मौजूद हैं। चाइना इस किस्म की चीज़ें कर रहा है कि वो इन चीज़ों से बाज रखे अपने फौजियों को। वो चीन को भगा के एक हाइट ले ली है, तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि जंग की ज़ुबान में क्या हो सकता है। कि दोनों तरफ से हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ, गोली नहीं चली, आपस में एक क्लैश ज़रूर हुआ है, धक्कम-पेल हुई है। भारत भी साउथ चाइना सी में पहली मर्तबा दाखिल हुआ है अपने जंगी जहाज़ों के साथ अमेरिका की मदद के लिए। रिपोर्ट जो किया गया वो ये कि भारत के 2 जंगी जहाज़ साउथ चाइना सी में उतरे हैं और अमेरिकन के करीब गए हैं अमेरिकन की मदद के लिए कि जी हम भी आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। तो एक सिंबॉलिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है चीन के खिलाफ। भारत ने आज पहली दफ़ा बाज़ाब्ता तौर पे उनकी फ़ौज ने एक इलामिया जारी की है। 29 और 30 की रात को चाइना की फ़ौज ने दोबारा भारत की एक और जगह, एक और ख्याली LAC जो है उसको अबूर करने की कोशिश की, जिसको भारत की फ़ौज ने नाकाम बना दिया। प्रीएम्प्टिव, यानी इसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जैसे होती थी ना कि यहां पर शक है कि कोई लोग होंगे तो एक स्ट्राइक कर दी, तो ये प्रीएम्प्टिव हमने रोका है। यानी हमने अपनी सरहदों के अगर ना रोकते तो शायद उस अंदर आ जाते। बड़ी स्टर्न वार्निंग भारत ने दी है। सवाल यह है कि अब व्हाट नेक्स्ट।